हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है 25 जून, दिन है मंगलवार और अभी सुबह सुबह का टाइम है। नहा धो के मैं आ गई हूँ। पहले करूँगी पूजा और आज बाद में करूँगी मैं घर का काम। बस जो झाड़ू वगैरह थी सुबह की लगा दी है और बच्चे भी उठ गए हैं। वो अपना नहाना धोना करने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं। मैं करूँगी पहले पूजा, उसके बाद करूँगी मैं कुछ काम मैं बताऊँ। देखिए कितने सारे कपड़े हैं जो कल धुले थे, ये भी यही पड़े हैं। अगर मैं ये कपड़े करने बैठ जाती तय या इन्हें संगवाने बैठ जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो ये मैं करूँगी बाद में भी जब करूँगी, जब टाइम मिलेगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो पहले मैं कर लेती हूँ पूजा और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपना जो है पूजा वगैरह शुरू कर दी है। पूजा करने से पहले मंदिर को अच्छे से अंदर से साफ़ कर लिया। बर्तन वगैरह धोने होते हैं और जी उसके बाद गोपाल जी को नहलाने के बाद यहाँ मैंने अपना जो पूजा वगैरह थी, आरती पूजा होती है, वो शुरू कर दी थी। और उसके बाद मैं साथ के साथ ही भगवान जी को दूध दे दूँगी। जो सुबह का भोग होता है वो ज़्यादातर दूध का ही होता है, तो भगवान जी को मैं साथ के साथ ही दूध दे दूँगी। और यहाँ मैं आपको फ़ेस टू फेस बातें कर रही थी, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। पूजा करने के बाद मैंने भगवान जी को भोग वगैरह लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ करने लग गई हूँ डस्टिंग। झाड़ू वगैरह एक बार लग गई थी, एक बार और झाड़ू लगेगी पोछा लगाने से पहले। उससे पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी। और खाने पीने में अभी बच्चे सो रहे हैं, नाश्ते में उन्हें चाय वगैरह या चाय ब्रेड लेंगे। वो खाना वगैरह बहुत कम खाते हैं। रूटीन पूरा ही चेंज हो रखा है, ना सोने का पता है बच्चों को, ना खाने का पता है और ना उठने का पता है। और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं स्कूल खुलने में, 5-7 दिन रहते हैं। अब पता नहीं कैसे रूटीन उनका शुरू होगा, कैसे बनेगा। तो कोशिश कर रही हूँ मैं बच्चों को थोड़ा सा जल्दी उठाऊंगी आज। अभी तो ज़्यादा जल्दी है, अभी तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन जिस टाइम उठते हैं उस टाइम से थोड़ा सा पहले मैं उन्हें उठाने की कोशिश करूंगी। और यहाँ मैं बस इसकी डस्टिंग कर रही थी। चार्जर वगैरह मैंने साफ़ किए, उसके बाद ये स्पीकर रहता था, इसे मैं साफ़ कर रही थी। सोचा लगा देती हूँ चार्जर पे, अभी चार्जर फ्री है तो इसे लगाऊंगी और साथ साथ इधर की डस्टिंग कर लूँगी। और आज डस्टिंग के लिए मैंने सूखा कपड़ा ही लिया है। कोलीन था जो कि हफ्ते भर में आधा हो चला था, इतना महंगा आता है। और एक दो बारी मैंने बेटी से करवा ली थी उसकी सबकी डस्टिंग, तो उसने बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया है, बहुत कम बचता है। तो आज मैंने सूखा कपड़ा ले लिया है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि जो घर में बनाते हैं प्रिल वगैरह डाल के और सिरका वगैरह डाल के, वो मैं बनाऊंगी ताकि डेली की जो डस्टिंग है उससे हो जाए। क्योंकि ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं, मंदिर है, जो बरामदे में चीज़ें हैं, उनके ऊपर डेली हो जाता है कपड़ा मारना। क्योंकि बाहर है, खुला है, बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। एक भी दिन धूल ना हटाओ या फिर ना झाड़ो तो ऐसा लगता है कितने दिन हो गए हैं। तो उसके लिए फिर वो ठीक रहेगा, कभी कभी कोलीन ले लिया, कभी कभी वो ले लिया। लेकिन आज मैं सूखे कपड़े से ही मार दूंगी। सूखे कपड़े से मारने में क्या है, साफ़ तो हो ही जाती है, धूल मिट्टी झाड़नी होती है सूखी सूखी, साथ ही टाइम भी बहुत कम लगता है। क्योंकि गीला कुछ होता नहीं है, कोलीन वगैरह मारते हैं या गीला कपड़ा लेते हैं तो फिर उसे रगड़ना पड़ता है। लेकिन आज तो मैंने सूखे कपड़े से बस फटाफट फटाफट सबकी डस्टिंग कर दी। तो यहाँ टेबल वगैरह साफ़ कर दिया था। सामान रख देते हैं, बच्चे हैं तो वो सामान उनकी जगह रखा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने कपड़ा मार दिया। अब अलमारी को भी अच्छे से झाड़ लिया और अब झाड़ देती हूँ मैं ये टीवी ट्रॉली। इसके ऊपर बहुत सारा सामान आ जाता है, पता नहीं क्या है, चाबी है और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की घड़ी है और जो भी ऊपर से आता है छोटा मोटा हाथ में रहता है इसके ऊपर रख देते हैं। तो वो सब चीज़ें उसकी जगह रखूँगी और उसके बाद सूखे कपड़े से इसे भी साफ़ कर दूँगी। तो जो भी चीज़ें थी, जैसे एक जोड़ी भगवान जी के कपड़े थे वो धोने में डाले हैं और जी बस अब सूखा कपड़ा ले लूँगी, अच्छे से झाड़ दूँगी और सूखे कपड़े से जल्दी हो जाता है। और मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा साफ़ भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि गीले कपड़े से हम इस तरह से नहीं साफ़ कर सकते। तो जी यहाँ मेरी जो है इसकी डस्टिंग हो गई है। ऊपर से तो करूँगी, साथ साथ इसके चारों ओर से भी करूँगी। देख सकते हो पूरा खुला है, उधर खिड़की से भी धूल आती है और जी गेट से भी थोड़ी बहुत धूल आती ही है।
तो अंदर देख रही थी मैं क्या है, और जी ये है दवाई। तो इसको मैंने ऐसे ही करके रख दिया है, और अब मैं अपना यहाँ से छोटा मोटा जो सामान इधर उधर रखा था वो ठीक किया है, ड्रॉर के अंदर भी ठीक किया है, और अच्छे से इसको भी चारों तरफ से झाड़ दिया है। और अब झाड़ देते हैं अपना फ्रिज। और अंदर से मैं नहीं करूँगी, ऊपर से करूँगी। और तो बस यहाँ से ऊपर से और आगे पीछे से अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी। और फ्रिज के साथ साथ ये जो गेट है आप लोग दिख रहे हो, ये जो बड़ा बंद गेट है, इसे भी मैं अच्छे से अभी साफ़ कर दूँगी सूखे कपड़े से। और ये फ्रिज के ऊपर से मैं कितना भी सामान हटा लूँ, ये पेपर्स वगैरह ये इसी जगह आते हैं, और हटाती हूँ तो फिर मुझे मना कर दिया जाता है कि ये चीज़ें इसके ऊपर से नहीं हटेंगी। तो फिर मैंने वो पेपर्स वगैरह ऊपर से ही साफ़ कर दिए थे, और सारा कुछ साफ़ करने के बाद सामान जगह पर रखने के बाद मैं आ गई थी इधर। बस इधर से भी डस्टिंग करनी मैंने शुरू कर दी है। ये जो है इनके ऊपर भी ऊपर से धूल बैठ जाती है, तो इन्हें रोज़ रोज़ साफ़ करना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि गीला कपड़ा लेके हम इसे रगड़ेंगे, इस तरह से भी ये अच्छे से धूल निकल जाती है। और ये चेयर के ऊपर मैंने मार दी है। वैसे चेयर ये यूज़ नहीं होती, बहुत कम यूज़ होती है, कभी कोई आता है स्पेशल आता है, अगर आता है तो वो अंदर ही बैठते हैं एसी वाले रूम में, लेकिन कोई बाहर से कोई तभी ये यूज़ होती हैं, बाकी यहीं रखी रहती है। तो इनके ऊपर मैंने कपड़ा मार दिया है, पीछे खिड़की को भी साफ़ कर दिया है, और जी गेट को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ से भी मेरी डस्टिंग जो है हो गई है। डस्टिंग मेरी हो गई है लगभग लगभग बाहर की सारी, और आज मैंने बाहर की डस्टिंग की है। ऐसा नहीं है कि अंदर से ही करना ज़रूरी होता है, जैसा मुझे ठीक लगता है या जैसा हाथ लगता है या जैसा काम होता है उसी के हिसाब से मेरा जो है काम हो जाता है। बस ये रहता है कि गर्मी हो रही है, फटाफट फटाफट किसी तरह से जल्दी से ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि पहले अंदर से क्यों किया है और पहले बाहर से क्यों किया है। तो यहाँ से डस्टिंग करने के बाद लगे हाथों में ये जो सिंक है, वॉश बेसिन है, इसे भी धो लूँगी। और इसके ऊपर जो टैप है और स्टैंड है, बाकी जो यूज़ तो अच्छा नहीं लगता, मुझे चेंज करवाना है, लेकिन फ़िलहाल है तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है, और पानी बहुत बेकार है तो उसके ऊपर निशान बन जाते हैं, इसलिए उसे रोज़ रोज़ साफ़ करना होता है। तो बस जी यहाँ मैंने जो है वो डस्टिंग वगैरह सॉरी साफ़ कर दिया है, हैंड वॉश का डब्बा साफ़ कर दिया है, और जो भी चीज़ें थी उन्हें अच्छे से पानी से साफ़ कर लूँगी रगड़ कर, सरफ़ के दाने डालकर। और उसके बाद फिर कपड़ा ले लूँगी और इसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि बिना कपड़ा के तो वो फिर वो साफ़ नहीं होते, पानी के जो निशान हैं कपड़े से ही जाते हैं। तो बस शीशा भी साफ़ कर दूँगी, और जो स्टील के टैप वगैरह के ऊपर पानी के निशान पड़े हैं वो भी अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। तो मेरा जो है एक ये काम भी फटाफट से ख़त्म हो गया। और अब चलते हैं अपना अंदर, अब रहते हैं रूम, तो सबसे पहले चलते हैं अपना छोटे रूम में। ये कपड़े जो धोए थे अभी तक मतलब पूरी तरह से नहीं सूखे, क्योंकि कल धोए थे, और कल पहले बारिश हो गई थी, पहले आंधी आ गई थी, उसके बाद फिर बारिश हो गई थी, तो कपड़े मतलब पूरी तरह सूखे नहीं। फिर मैंने अंदर डाले, हवा पंखा वगैरह किया, उसके बाद ये सूखे हैं। और अब मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है। तय तो मैं इनकी नहीं बनाऊँगी, अभी तय बनाने लगी तो फिर मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। का सारा काम ख़त्म करने के बाद अगर थकान नहीं हुई तो मैं इनकी तय बनाऊंगी। अगर थकान हो गई, काम ख़त्म होने के बाद मैं थक गई, तो ये कपड़े लेके बैठ जाऊंगी, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, बाद में मैं करूँगी या तो रात को करूँगी, देखते हैं जैसे भी टाइम लगेगा। चादर वगैरह ठीक कर दी, उसके बाद फिर यहाँ मैं इसकी डस्टिंग कर लूँगी। तो ये डब्बा वगैरह साफ़ कर दिया है, और अब ये जो रैक है इसकी अच्छे से सारी डस्टिंग कर दूँगी। और ये आप लोग देख सकते हो पीछे बक्से के ऊपर जो कि पूरा क्राफ्ट वगैरह का सामान फैला पड़ा है, क्योंकि बच्चों ने अपना अब जो प्रोजेक्ट वगैरह थे बनाने के वो सब शुरू कर दिए हैं। शुरू में उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उन्हें रखने की, उठाने की, संभालने की, तो अब वो करेंगे बाद में। यहाँ रखा है सारा सामान, यहीं से लेते हैं, यहीं अपना रख देते हैं, और अलमारी की ज़रूरत होती है तो अलमारी में रख देते हैं। तो सारा कमरा ये भी मैंने ठीक ठाक कर लिया है, और अब चलते हैं अपना किचन में।
ये रूम अभी रहता है, इसको मैं देखती हूँ बाद में। पहले देखते हैं किचन, जो कि बहुत गंदा हो रखा है। बस चाय पानी हुआ है सब सुबह का, दूध वगैरह गर्म हुआ है और पूरा यही पड़ा है। तो अच्छे से हैंड वॉश वगैरह करके आ गई हूँ। और जी यहाँ मैं कर रही हूँ अपना सब्जी बनाने की तैयारी। सब्जी में बनेंगे आलू और चने की सब्जी। सिंपल सब्जी बनाऊंगी, हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के। प्याज वगैरह नहीं डाली है क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो जाती दोबारा में, भगवान जी को किसका भोग लगेगा, प्याज वगैरह डाल देती। तो आज सिंपल टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया और उसी से मैंने सब्जी छोंक दी है। और सब्जी में टमाटर डाल दिए हैं बाद में, पहले नहीं डाले थे क्योंकि टमाटर का पेस्ट ही इसमें डाल दिया था। तो ढक के सब्जी रख दी है, उबलेगी ये, बस उबलना ही बाकी रहता है। बाकी पूरा सामान मतलब सारे मसाले वगैरह डाल के रख दिए हैं। हरी धनिया है नहीं जो डाल देती, और गरम मसाला वगैरह सब डाल दिया है। तो सब्जी उबल रही है, इधर ये सब चीज़ें उठा के रख देती हूँ उनकी जगह पे, और थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। और जी आटा तो मैंने लगा दिया है, इसमें रखा है थोड़ा सा आटा, बस थोड़ा सा ही लगाया है क्योंकि रोटी नहीं खाएंगे बच्चे, चावल खाएंगे। और जो भी रोटी खाएगा उसके लिए मैं रोटी सेक दूंगी। वैसे ज़्यादा रोटी बनी नहीं थी, एक या दो रोटी बनाने मुझे पड़ी थी। यहाँ से थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला फैला सा लग रहा था। और सब्ज़ी मेरी बराबर उबल रही है, और सब्ज़ी उबल रही थी। सारा सामान वगैरह करने के बाद चावल भी मैंने धोकर चढ़ा दिए थे फटाफट। बच्चा अपना नहा धो रहे हैं, उठ गए हैं, अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। और जी यहाँ मेरा खाना भी लगभग लगभग बन के तैयारी है, बस रोटी वगैरह सेकनी है जो कि ज़्यादा नहीं बनेंगी। और जी अब ये मैं बर्तन धो लेती हूँ जो बनाने में यूज़ हुए, जिसमें चावल धुले हैं, मसाला पिसा है, और भी पानी वगैरह के जो बर्तन थे वो सारे मैं साथ के साथ धो लूँगी। और साथ के साथ ये सिंक और टैप वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। और बर्तन आप लोग देख सकते हो, ये सब मैंने अभी धुले हैं। चाय वगैरह के जो बर्तन, चाय के आटा लगाया था उसकी परात थी, और चाय पीने के थे, और भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सुबह सुबह में ज़्यादा बर्तन होते हैं तो सारे थोड़ी देर पहले ही धुल लेते हैं, उसके बाद फिर ये बर्तन मेरे धुल गए हैं। और इन्हें धुलने के बाद इसके ऊपर मार दूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सिंक है, टैप है, और इधर का सारा एरिया सब अच्छे से क्लीन कर दूँगी हाथ के हाथ ही। टोकरा पूरा फुल हो गया है तो इसे भी खाली करना है, लेकिन बर्तन अभी गीले हैं। फ़िलहाल तो नहीं करूँगी, लेकिन खाना वगैरह खाएंगे बच्चे उसके बाद मैं ये कर दूँगी। मैं बस यहाँ से भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जी इधर सब्जी भी बन गई है, और इधर चावल की सीटी भी आ गई है। तो सब्जी का उबाल आप लोग देख सकते हो, पूरी तरह उबाल आ गया है, और बस सब्जी बन चुकी है, चावल में सीटी भी आ चुकी है। तो मेरा खाना बन के हो गया है तैयार। किचन का काम भी ख़त्म हो गया है, और अब फटाफट से आ जाती हूँ मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अब बस पोछा का काम रहता है। और वो कमरा है वो भी खाली हो गया था, बच्चे वगैरह उठ गए थे, वो अपना इधर उधर लगे पड़े हैं। तो मैं जल्दी से उस रूम को भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि फिर वही कमरा रहता है जहाँ टीवी भी है, एसी भी है। और जी गर्मी में फिर कहाँ जाए, कूलर में भी इतना नहीं रहते बच्चे जितना एसी वाले कमरे में रहना पसंद करते, बच्चे क्या हम भी। तो बच्ची बस मैंने यहाँ से पूरे इधर से झाड़ू निकाल के मैं ले आई हूँ। अब चलते हैं कमरे में, तो इसका जो है पहले डस्टिंग कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं है डस्टिंग करने के लिए, लेकिन हाँ जो भी है वो अच्छे से झाड़ दूँगी। और फिर ये जो चादर है ये ठीक करूँगी, बदलूँगी नहीं चादर, ये ठीक कर दूँगी बस। और ये शीशा वगैरह है ये अच्छे से साफ़ कर दिया है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनकी डस्टिंग मेरी हो गई है। और अब लगते हैं अपना बेडशीट ठीक करने के लिए। देख सकते हो आप किस तरह की हो रखी है। कितना भी खींच के बिछा लूँ, कितने भी अच्छे से मैं दबा के बेडशीट डाल दूँ, लेकिन जब सारा दिन एक ही बेड पे रहते हैं बच्चे, यही खाते हैं, यही पढ़ाई करते हैं, यही बैठते हैं, यही सोते हैं, तो यही हाल होता है। तो बस जी यहाँ मैं फटाफट से बेडशीट भी ठीक कर लूँगी, तब तक कि वो दोबारा से आ जाए। अपना नहाना धोना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो जब तक मैं अपना ये रूम अच्छे से कर दूँगी साफ़। रूम साफ़ क्या करना है, बस एक बेड ही समझ लो, बेड अच्छे से क्लीन हो जाए तो पूरा बेड रूम लगता है कि अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस यहाँ जो बेड शीट थी वो भी मैंने अच्छे से बिछा दी है। इसमें टाइम लग गया था क्योंकि
दो बेडशीट हैं और दोनों को ही अच्छे से बिछाना होता है, तो दोनों बेडशीट अच्छे से लगा दी है। उसके बाद यहाँ मैंने कर दी है इसकी भी डस्टिंग, और अब करते हैं अपना फाइनल काम झाड़ू का। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। यही रूम रहता था झाड़ू के लिए, डस्टिंग के लिए, तो ये भी मेरा हो गया है। अब बस ये रूम साफ़ करूँगी। साफ़ हो गया है, झाड़ू लगाऊंगी और फाइनल लगाऊंगी अब मैं पोछा। और गर्मी शुरू होते ही हम लोग अपने भगवान जी को भी इधर ही ले आते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी है और पंखा भी ख़राब हो रखा है। ऐसा नहीं है कि 2-4 मिनट के लिए हम वहाँ छोड़ दे, दोपहर तक पंखा चला दे। पंखा बाहर का ख़राब हो रखा है, तो फिर गोपाल जी को भी हम यहीं बैठा लेते हैं। जहाँ हम रहते हैं वही हमारे गोपाल जी रहते हैं। तो बस जी, हमारा जो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब चलते हैं अपना झाड़ू पोछा करने के लिए। तो फ्रेंड, सारा जो काम था घर का हो गया। अब रहता है पोछा। तो बस मैं बाथरूम में जा रही थी पोछे वाली बाल्टी लेने, और पोछा लगाऊंगी मैं बैठ के। और देखा आपने कैसा हाल हो गया 2 घंटे में। घर का काम 2 घंटे में, क्या गर्मी में, और हाल बुरा हाल हो रहा है। ना बिंदी का पता है ना किसी और का पता है, पसीना पसीना। तो बस अब मैं लगाऊंगी पोछा। सारा घर मेरा सेट हो गया है और जी सारा काम हो गया है। खाना वगैरह भी बन गया है, बस खाएंगे बच्चे। पहले मैं पोछा लगा दूंगी और खाना वगैरह खाने के बाद उसके बाद मैं अपने जो ये कपड़े पड़े हैं, आप लोगों ने देखा वो पड़े हैं बेड पे, उनकी तह बनाऊंगी। तो बस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। पोछा लगाना है, बैठ के लगाऊंगी, क्या उसका दिखाना है। तो मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।